नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भास्कर जुयाल। आज हम बात करेंगे एक ऐसी कानूनी खबर की जिसका देश की सियासत पर बड़ा गहरा और बड़ा असर पड़ने वाला है। आपको मालूम है 2024 में लोकसभा के चुनाव होंगे। बीजेपी और कांग्रेस की आपस में लगी हुई है, एक दूसरे को नीचा दिखाने का, एक दूसरे को फंसाने का कोई तरीका दोनों पार्टियां नहीं छोड़ती, खास तौर पर बीजेपी। सुप्रीम कोर्ट से एक ऐसी खबर आई जिसने राहुल गांधी के सियासी सफर को नई संजीवनी दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरनेम केस में राहुल गांधी की सजा पर रोक लगा दी है। ट्रायल कोर्ट ने राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई थी, जिसकी वजह से उनकी सांसदी चली गई थी। उनको सांसद कोटे से मिला अपना घर खाली करना पड़ा था और ये भी संभव था कि वो 8 साल तक चुनाव नहीं लड़ पाते। सुप्रीम कोर्ट ने जब राहुल गांधी को मिली इस सजा पर रोक लगाई तो सुप्रीम कोर्ट ने कुछ ऐसी टिप्पणियां भी की जिससे निचली अदालत की मंशा पर भी सवाल खड़े होते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अधिकतम 2 साल की सजा राहुल गांधी को क्यों दी गई। 1 साल 11 महीने की सजा भी दी जा सकती थी। 1 साल 11 महीने या उससे कम की सजा दी जाती तो राहुल गांधी की संसद सदस्यता समाप्त नहीं होती, उनको अपना घर खाली नहीं करना पड़ता। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ट्रायल कोर्ट ने ये नहीं बताया कि 2 साल की सजा ही क्यों दी जा रही है, ये अधिकतम सजा है। सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को मिली सजा पर रोक लगाते हुए एक महत्वपूर्ण टिप्पणी और की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ट्रायल कोर्ट के फैसले का व्यापक असर हुआ है। न सिर्फ राहुल गांधी के सार्वजनिक जीवन का अधिकार प्रभावित हुआ, बल्कि उन निर्वाचकों का भी जिन्होंने उन्हें चुना था। ट्रायल जज ने अधिकतम सजा सुनाने के लिए कोई वजह भी नहीं दी। अंतिम निर्णय होने तक सजा के आदेश पर रोक लगाना जरूरी है। यानी कि इस टिप्पणी में ये निकल कर के आता है कि सुप्रीम कोर्ट ये पूछ रहा है कि अगर आप अधिकतम 2 साल की सजा दे रहे थे, आपको ये लगता था कि राहुल गांधी अधिकतम 2 साल की सजा पाने के हकदार हैं, तो उसकी वजह भी बतानी चाहिए थी, क्योंकि इसी सजा की वजह से राहुल गांधी की संसद सदस्यता समाप्त हो गई। यानी कि राहुल गांधी को 2 साल से कम सजा भी दी जा सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं किया गया और इसकी वजह भी नहीं बताई गई। राहुल गांधी ने एक रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोलते हुए और भी कई मोदियों का नाम लिया था, जैसे कि नीरव मोदी, ललित मोदी, और उन्होंने पूछा था कि इतने सारे मोदी चोर हैं और अगर ढूंढेंगे तो और भी निकल आएंगे। इसी बात को आधार बना करके पूर्णेश मोदी जो शिकायत करता है, उन्होंने गुजरात के ट्रायल कोर्ट में केस कर दिया। ट्रायल कोर्ट ने भी फैसला देते हुए राहुल गांधी पर 2 साल की सजा निर्धारित कर दी। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के साथ ही राहुल गांधी की सांसदी बरकरार हो चुकी है। वो मानसून सत्र में भाग ले सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं, और जाहिर सी बात है कि कांग्रेस में इस खबर से एक नया जोश भर चुका है और बीजेपी खेमा भी तैयारी कर रहा होगा कि इस समस्या से राहुल गांधी उनके लिए एक समस्या है, भले ही पप्पू पप्पू वो करते रहें, कैसे निपटा जाए। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के साथ ही राहुल गांधी के 2024 का चुनाव लड़ने की संभावनाओं पर छाए अगर मगर के बादल भी छंट गए हैं। सुप्रीम कोर्ट से भी अगर राहुल को सजा और दोषी करार दिए जाने के निचली अदालत के फैसले पर रोक नहीं लगाई गई होती तो वो 2024 का लोकसभा चुनाव नहीं लड़ पाते। सुप्रीम कोर्ट के रुख और ताज़ा फैसले से ये साफ हो गया है कि राहुल गांधी न सिर्फ संसद में लौटेंगे, बल्कि 2024 के चुनाव में बतौर उम्मीदवार भी नजर आएंगे। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को कांग्रेस नेता और विपक्षी दलों का गठबंधन इंडिया खुद के लिए किसी मास्टर स्ट्रोक से कम नहीं मान रहा है।
दरअसल राहुल गांधी की सजा पर रोक लगने से विपक्षी एकता को मजबूती मिलेगी। संसद में राहुल की उपस्थिति का निश्चित तौर पर कांग्रेस को, विपक्षी दलों को फायदा मिलेगा। इस साल होने वाले 4 राज्यों के विधानसभा चुनावों में और अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव में विपक्षी गठबंधन को ज्यादा मजबूती भी मिलेगी। संसद में कांग्रेस पार्टी और विपक्ष का दबदबा बढ़ेगा या वो बढ़ाने की कोशिश करेंगे। मोदी सरनेम केस में राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता खत्म होने के बाद सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे की जोड़ी संसद में विपक्षी एकता को आगे बढ़ाने में लगी हुई थी। अब उन्हें राहुल गांधी का साथ भी मिलेगा।